स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। बैड ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर आ चुका है और उसके 2 दिन के बाद जो है उसका जितना भी हिट एंड डिटेल्स था, 21 हिट एंड डिटेल्स है बैड ऑफ बॉलीवुड का। तो आइए देखते हैं, क्योंकि मूवीज देखने से पहले ये देखना जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं देखिएगा उसके बाद मूवीज देखिएगा तो काफी सारा सीन आप मिस कर सकते हैं, आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो आप देखते हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर में क्या तुमने नोटिस किया, ठीक 2 मिनट 21 सेकंड पर हमें राज बेदी दिखाया जाता है, जिसमें वो कहते हैं अब पहचाना। तो एक्चुअली में ये सीन रेफरेंस था, कोई मिल गया मूवी का, क्योंकि उस मूवी में रजत बेदी और उसके दोस्त स्कूल में बास्केटबॉल खेलते हैं और ध्यान दोगे तो इसके हाथ में यहाँ पर ड्रेस का कलर भी सेम ही है, उसी मूवी का सीन याद दिलाती है। ऐसे इसके ट्रेलर में पता नहीं कितने भर भर के रेफरेंस डाले गए। और अगर हिडन डिटेल्स की बात करें तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में 75th एनुअल फिल्म फेस्ट अवार्ड का कोई शो चल रहा है, जिसमें हमें इधर रेड कार्पेट और कुछ सेलिब्रिटीज भी दिख जाएंगे। इस मूवी में जो लीड रोल में लक्ष्य ललवानी, उनका इधर नाम है आसमान सिंह, जिसमें ये स्टार्टिंग में ये एक छोटा सा फाइट सीन का ग्लिम्स दिखाया जाता है। ये देखने में थोड़ा कूल लगता है। तो ट्रेलर में एंट्री होती है राघव जुरैल की, जिसकी अपीयरेंस देख के इस ट्रेलर में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, वैसे इस पर्टिकुलर फ्रेम में जिसमें लक्ष्य और राघव एक साथ खड़े हैं, बैकग्राउंड में डियावॉल का लोगो देख सकते हो। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो तुम कमेंट में बता देना। तो ये डियावॉल कंपनी है, ये एक्चुअली में शाहरुख खान और आर्यन खान ने मिलकर बनाई है, जो कि एक ड्रिंक की ब्रांड भी है। और रेफरेंस में इधर ये लोग ड्रिंक ही पी रहे हैं। राघव के गले में एक फ्लेवर का लॉकेट दिख जाएगा। और अगर तुमने टीजर देखा हो तो उसमें हमें राघव की हरकतें दिख भी रही थी इसी टाइप की। वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी, ट्रेलर में जो लोगोज और टाइटल्स आ रहे हैं उसके आसपास जो हमें एलिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली में एक फिल्म डिस्क का है, जिसके टुकड़े टूटकर इधर इधर बिखरे हुए हैं। ये छोटी डिटेल्स मुझे अच्छी लगती हैं। एक थिएटर का फ्रेम आता है जिसमें अपना लक्ष्य हीरो बना हुआ है, जिसमें लोग उसको एप्रिसिएशन दे रहे हैं उसकी एक्टिंग की वजह से। फिर हमें अवार्ड शो की कुछ फुटेजेस दिखाई जाते हैं काफी फास्ट, जिन्हें जब मैंने ब्रेकडाउन करके देखा तो मुझे कई सारे एक्टर्स दिखे थे। जैसे कि पहले तो खुद लक्ष्य दिख जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फिर दिखते हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी, देन राजकुमार राव, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी, जिनकी रियलिटी के ग्लिम्स हमें ट्रेलर में दिखे थे। जब वो अपने शरीर पर अच्छे से कपड़े डाल लेती हैं तो सारे फोटोग्राफर थोड़े नाराज हो जाते हैं। मतलब ये मूवी बॉलीवुड की पोल खोल के रख देगी ढंग से। फिर ट्रेलर में देखते हैं आमिर खान और एस एस राजामौली। आमिर खान के कॉन्टेक्स्ट में थोड़े से हमें फनी मूवमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। फिर ट्रेलर में हमें इस मूवी या इस सीरीज की एक्ट्रेस दिखाई जाती है, जो कि एक्चुअली में बॉबी देओल की बेटी हो सकती है इस मूवी में, क्योंकि बॉबी देओल एक सीन में कहते भी हैं ये मेरी बेटी की पहली फिल्म है। फिर भाई साहब एक फिल्म में हमें दिखता है धर्मा प्रोडक्शन, और भाई साहब ये बिल्डिंग लिटरली गजब लग रही है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ ही एंट्री होती है करण जौहर की, जो कि अपनी फेमस मूवी का एक डायलॉग मारते हैं। नाम तो सुना होगा। ये एक्चुअली में शाहरुख खान की मूवी दिल तो पागल है का डायलॉग था। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना ही होगा। एंट्री होती है भाई साहब बॉबी देओल की। एक फ्रेम आता है जिसमें लिखा आता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ऑफ जवान एंड ओम शांति ओम। इसीलिए इस फिल्म का स्केल हम इतना बड़ा और इतना ग्रैंड देख सकते हैं। फिर ट्रेलर में एक सीन आता है जिसमें पीछे लिखा होता है सोडा वाला। अब यहाँ पर शायद किसी बड़े प्रोड्यूसर या बड़े डायरेक्टर को शॉट्स लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं शायद इनडायरेक्टली, जो नाम थोड़ा बहुत सोडा वाला से मिलता जुलता है। इस सीन में हम पीछे बैकग्राउंड में एक फिल्म का पोस्टर देख सकते हैं, जो पोस्टर रियल में कोई रिलीज मूवी का नहीं है। ये एक्चुअली में इसी मूवी के अंदर की कोई रिलीज मूवी है, जिसका नाम है सैलाब। क्योंकि एक सैलाब तो बॉलीवुड में आई थी जो कि 1990 में आई थी। मुझे नहीं लगता इधर उसका रेफरेंस लिया गया होगा। फिर यहाँ पर हम होर्डिंग्स देख सकते हैं जिसमें एक मूवी लगी हुई है बर्बाद मोहब्बत, जो कि करण जौहर ने डायरेक्ट करी है, जिसमें हमारे लीड के मेन हीरो हीरोइन दिख जाएंगे। उसी के नीचे यहाँ बोट की ब्रांडिंग भी करी हुई है। हमने एक फ्रेम में बोट का स्पीकर भी देखा था मार्केटिंग के रूप में। अब हमारा जो लीड रोल में हीरो है लक्ष्य, वो एक्चुअली फंस चुका है करण जौहर और सोडा वाला के बीच में, और दोनों ही उसे प्रेशराइज कर रहे हैं उनकी मूवी में काम करने के लिए। इस मूवी में महाराष्ट्र की लोकेशंस ली गई है, इसलिए हम कार पर नंबर प्लेट देख सकते हैं महाराष्ट्र की। फिर इस मूवी में एक सीन आता है जिसमें अंडरवर्ल्ड्स के लिंक्स बताए जाते हैं, कह रहे तेरे अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स। उसी के जस्ट बाद एक फ्रेम आता है जिसमें हमें शाहरुख खान का वो लुक दिख जाएगा जो हमने रईस मूवी में देखा था। फिर ट्रेलर में हमें लक्ष्य और बॉबी देओल के बीच में थोड़ी बहुत अनबन देखने को मिलती है, जिसमें हमें कुछ सीन फाइट्स के भी दिखाए जाते हैं, कुछ सीन्स ऐसे भी आते हैं जिसमें लक्ष्य जेल में चला जाता है और फैंस उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। अब वैसे जो ये फाइट सीन है ये एक्चुअली में किसी फिल्म का सेट हो सकता है, मतलब शूटिंग के दौरान ये सच में लड़ रहे हो। फिर इस सीन में मैं एडिटर की तारीफ करना चाहूंगा, उसने जिस हिसाब से ट्रांजिशन लगाए हैं वो देखने में काफी जबरदस्त लगते हैं। फिर ट्रेलर में एंट्री होती है बादशाह की, जो कि कहता है थैंक यू आपने गाना बंद कर दिया। थैंक यू गाना बंद कर दिया आपने। अब यहाँ पर शायद किसी को टीज किया जा सकता है मूवी के दौरान। फिर मनोज पावासर कहते हैं घंटे का बादशाह, जो कि एक्चुअली बादशाह रैपर को कह रहे होते हैं। फिर हमें ट्रेलर के अंदर काफी फास्ट और कुछ ग्रैंड सीन्स भी दिखते हैं, जिनमें कुछ मूवीज की शूटिंग्स चल रही होती है। एक फ्रेम में हमें राघव जुरैल के साथ रणवीर सिंह देखने को मिल जाएंगे। राधा टाइटल इस मूवी का द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो कि एक्चुअली में शायद द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड होगा, इसीलिए यहाँ पर स्टार डाले गए। पहली चीज टाइटल में हम गालियां नहीं लिख सकते, दूसरी चीज को इससे ऑफेंड ना हो जाए इसलिए शायद इन्होंने स्टार लगा दी। बाकी पढ़ने में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी ठीक ही लग रहा है, जहाँ पर बॉलीवुड का वही क्लासिकल पुराना लोगो देखने को मिल जाएगा। फिर इधर मैनेजमेंट वाला बंदा मनोज पावासर से कहता है आपसे कौन मिलने आए? बादशाह। लेकिन मनोज पावासर को लगता है कि ये वही बादशाह है रैपर जो था, इसीलिए वो थोड़ी बहुत गाली भी दे देते हैं। घंटे का बादशाह। लेकिन हमें एंट्री देखने को मिलती है अपने शाहरुख खान सर की, जिनके बैकग्राउंड में 1999 में आई मूवी बादशाह का ही म्यूजिक चल रहा होता है।
और डैम भाई यहाँ पर शाहरुख खान का लुक कितना मस्त लग रहा है। फिर मैनेजमेंट वाला बंदा शाहरुख खान भाई वही पैठान वाला ही लुक है, पैठान में जो लुक था शाहरुख खान का सेम लुक है, बाल भी वैसे ही बड़े बड़े हैं और लुक सेम ही है। को रोक देता है यही बता करके अंदर कह रहे हैं घंटे का बादशाह। ये मूवी लिखी और डायरेक्ट करी है आर्यन खान ने, जो कि शाहरुख खान जबरदस्त था भाई, जिसने भी इसने हिट एंड डिटेल नोटिस किए थे और बताया था, सही में वो सब सच है। और वाकई में मैंने भी काफ़ी सारा सीन को नोटिस किया था, लेकिन इतना नहीं किया हुआ था मैं। भाई ने ज़बरदस्त वीडियो बनाया है और मूवीज आने वाली है 18 तारीख को, आप लोग ज़रूर देखें। और आप लोगों को कैसा लगा है ट्रेलर बताइए ज़रा, अपनी अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।